कश्मीरी का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बॉन्डेड लेबर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बॉन्डेड लेबर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खून खराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सैलरी पाने दी क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट दिवान सैलरी अच्छे कस हंदिस पे अलग फंड इसलिए हेकन तुज सैलरी या तुम कह बे बेनिफिट मिलान यह कस ताकत तुंद रुकान। हमें पूरा भरोसा है कि जो हम यहाँ पर अपील करते हैं इनका संज्ञान लिया जाएगा और श्री नरेंद्र मोदी जी द होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी तो ये तक ऐसे हिज एक्सेलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी श्री मनोज सिन्हा जी यमन अपील करन ए मंच थ्रू रिक्वेस्ट करन कि युस हसा यथ पैकेज से सपदो पतमन 12 वरियन यह हसा हमेश गलत गोमुत अत तो वन यह दुरुस्त करने जरूरत तो क्या समय पत जिस तरह हालात कश्मीर में चेंज हो गए और टारगेट किलिंग्स जो है का दौर जो है वो सिलसिला हुआ और उसमें कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज के 2 एम्प्लॉयज को जिस तरह उनकी हत्या अपने वर्किंग प्लेस पर की गई है और हमारे एक जम्मू से एक और एम्प्लॉय और दूसरे बैंक एम्प्लॉय जो बाहर से वहां जॉब करने गए थे तम सारी खौफ जबरदस्त खौफ फिर चिंतित तम इसलिए बासान कि यह गवर्नमेंट यीचा कैपेबल तो यीचा कैपेसिटी थवान अमनी क्या हिस्टोरिकल डिसीजन पचमो 2014 पे तो होप करन कि सैनिस फेवरस में हिस्टोरिकल डिसीजन तो जस्टिस कर प्रवील यथ कश्मीरी पंडित यूथस यून नंबर 4 ज्यादा चुन कह इसलिए मैं बासान कि कन गवर्नमेंट थोप कर मे बासान तम क्या तान मुतलिक सोचन तो होप कर होप मैंने कहा आपको कि हमने हमेशा वर्ड्स को यूज किया हमने वायलेंस को यूज नहीं किया। हम बिल्कुल रेस्पेक्ट से गवर्नमेंट को फिर से एक बार क्योंकि हमारी अपनी गवर्नमेंट है हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है हम फिर से एक बार उनको अपील करते हैं कि इस पैकेज को जल्दी से जल्दी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में अटैच कीजिए और उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है जो यहाँ भी बैठी है लीडरशिप हमारी और कश्मीरी पंडित यूथ इन दोनों को आपने बोर्ड लेना है इनके साथ मशवरा करना है और फिर संज्ञान लेना हालात को कि किस तरह इस पैकेज को कंप्लीटली जो है इंप्लीमेंट करें लेकिन इमीडिएट नीड जो है उसको यहाँ अटैच करने की जरूरत है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं इनको अभी बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से मंच निश अपील कर कि इनसा कौन एम्प्लॉयज प्रेस ही कर अगर कौन डीडीओ कौन एम्प्लॉयज प्रेस को जिम्मेवार तम सिक्योरिटी। कब तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों को यूं ही धरने देने पड़ेंगे अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करवाने के लिए? सरकार तक इनकी बात जो है ये लगातार पहुंचा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी रिस्पांस जो है वो इनको कुछ खास मिल नहीं रहा है। इस समय हम आरसी ऑफिस हैं, आप देख सकते हैं कि आरसी ऑफिस में इनका आज प्रोटेस्ट कायम है, यहाँ पर चल रहा है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशांत, मुझे बताएं कि लगभग कितने दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पर आरसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करते? हम 13 जून से ये जो है प्रोटेस्ट जम्मू में शुरू हुआ था। 13 जून को हमने प्रेस क्लब जम्मू में प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद से हम कंटिन्यूस यहाँ पे आरसी ऑफिस के अंदर, क्योंकि आरसी ऑफिस जो हमारे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर है, ये हमारे कस्टोडियन हैं, नोडल ऑफिसर है, पूरे कश्मीरी पंडित समाज की देख रेख करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है कश्मीर से होके यहाँ पे पहुँच गया जम्मू में। तो कश्मीर में भी अभी लगातार चल रहा है। कश्मीर में भी डिफरेंट जो हमारे ट्रांजिट कैंप है वहाँ पे लोग कर रहे हैं और हमारी जो डिमांड है उसको गवर्नमेंट के सामने रिआइटरेट कर रहे हैं कि हमारी जो जानें हैं उन पे आप सोचिए, उस पे विचार और विमर्श कीजिए। आरसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करने का कारण? आरसी ऑफिस जो मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर है, ये हमारे नोडल ऑफिसर है। ये जो डिपार्टमेंट है ये कैटर करता है टू दी एंटायर डिस्प्लेस्ड पंडित कम्युनिटी, चाहे वो उनके रिलीफ का साधन हो, चाहे वो उनकी रोज़मर्रा की जो ग्रीवेंसेस हो, वो एड्रेस यहाँ से ही होती है। तो हम इन्हीं के पास आए हैं, थ्रू इनके हमारी बात जो है सरकार तक पहुँचे। क्या आपकी नोडल ऑफिसर से बात हुई? नोडल ऑफिसर हमारे अक्षय लाबरू जी है, उनसे हमारी बात जो है वो होती रहती है। और जो गवर्नर से हमारी डेलीगेशन मिली हुई थी, वहाँ पे भी हमने यही बात की
कि हमारी जो रिलोकेशन या अटैचमेंट का जो है जम्मू में, जब तक कि कश्मीर में हालात ठीक ना हो, तो हम अपने यहाँ पे इस प्रोटेस्ट साइट के मंच से भी अपनी बात पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम सरकार के सामने अपनी बात पहुँचा रहे हैं कि आप हमारी जो बात है, हमारा जो डिमांड है, उस पर आप विचार कीजिए। अभी तक आपकी जैसे आपने कहा कि नोडल ऑफिसर से आपकी बातचीत होती रहती है, रिस्पांस में आपको क्या बोला गया? कुछ खास रिस्पांस? जो बातचीत है वो आपके थ्रू ही है, कोई हमारा डायरेक्ट उनके साथ नहीं है। बातचीत थ्रू मीडिया है और थ्रू इस प्रोटेस्ट साइट। आप आरसी ऑफिस के अंदर बैठे हैं, आपके अफसर जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, तो आपकी उनके साथ डायरेक्टली बात नहीं हो रही? हमारी फर्स्ट डे जब हम प्रेस क्लब जम्मू में हमारा जो प्रोटेस्ट था, उसके बाद हम सीधे आरसी ऑफिस आए, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब के साथ जो मीटिंग हुई, वार्ता हुई, वहाँ के साथ भी मेमोरेंडम शेयर किया। और दूसरा ये था कि हम अपनी यहाँ अटेंडेंस जो है आपके ऑफिस में जो है दर्ज करेंगे, तो उस पर थोड़ा उन्होंने कहा कि वो माध्यम नहीं बन सकता है। तो हमारी हमेशा से यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे नोडल ऑफिसर है, ये हमेशा। मेरा सवाल ये था कि रिस्पांस में क्या आया? रिस्पांस में इन्होंने यही कहा कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे और सरकार जो है इस पे विचार कर रही है। वो प्रोटेस्ट साइट पे भी आए कुछ दिन पहले, यहाँ पे भी उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिलाया कि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो डिमांड पहले दिन से चल रही है, उस पर सरकार विचार कर रही है। तो वो प्रोटेस्ट साइट पे भी आए, हम उनसे शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है आपको कि आपके जो अफसर है वो आपकी बात पहुंचा रहे हैं? सच में हमें उम्मीद है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम उम्मीद रखे या ना रखे, इतनी गर्मी होने के बावजूद, जब टेम्परेचर आज कितना ज़्यादा है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए, लेडीज़ है, हमारे पेरेंट्स आए हैं, मेरे फादर साहब आए हैं। तो हमें होप रखनी है, होप बियॉन्ड होप, होप अगेंस्ट होप। अगर हम उम्मीद रखेंगे नहीं, हमें रखनी है। हमें लगता है कि अंदर से मन में लगता है कि हमारी बात शायद पहुंच रही है थ्रू हमारे नोडल ऑफिसर या थ्रू मीडिया एजेंसीज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के अंदर वो एम्पैथी जगी हुई है, वो करुणा, वो भाव जगा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारी बात पे जो है विचार किया जा रहा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये सरकार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या चाहे हमारी सरकार सेंटर में हो, इनसे हमें ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस है। मैंने हमेशा मीडिया के सामने ये रिएटरेट किया है कि इस सरकार ने जो है बड़े फैसले किए हैं फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन, जिससे नेशन जो है और स्ट्रेंथन हो गया। J&K को लेकर उन्होंने बड़े फैसले किए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हम बातें अपनी पहुंचा रहे हैं, हमारी बात यह है कि हमारी जो जानें हैं जो असुरक्षित है कश्मीर के अंदर, उस पर आप बात कीजिए। उसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, उस पर हमसे बात कीजिए। बाकी हमारी डिमांड कोई नहीं है। पिछले 12 साल से ये PM पैकेज या नॉन PM पैकेज या माइनॉरिटी के जो भी हिंदू समाज के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। चाहे उनकी सीनियरिटी थी, चाहे प्रमोशन थी, कुछ नहीं दिया गया उनको। टीचर जो 12 साल से टीचर था, वो टीचर ही रहा। बट हमारे एम्प्लॉयज़ ने कहा कोई बात नहीं, हम चलते रहेंगे, हम समाज की सेवा करते रहेंगे, हम सरकार के साथ है। बट अब जो घटना घट रही है, पिछले 1.5 साल से 18 हिंदूज़ की टारगेट किलिंग हो गई। सरपंच अजय पंडिता से लेकर राकेश पंडिता तक, हमारी सुपिंदर कौर, दीपक चंद, ये सारी टारगेटेड किलिंग्स हैं। अब हम सरकार से बोलते हैं कि अब हमें ना प्रमोशन चाहिए, ना हमें सीनियरिटी चाहिए, हमारी जानें जो है बचाइए। जो सरकार ने एक प्रोसेस शुरू किया है, आप हर दिन देखते हैं कि उसका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया गया, इसकी सीनियरिटी फिक्स की गई। हमने सरकार से कभी मांगा नहीं, वो हम सरकार से मांग रहे थे 2 साल पहले। आप कह रहे थे कि आपकी बात आपको लगता है सरकार तक पहुंच रही है। क्या वाकई में ही सरकार तक पहुंच रही है? अगर पहुंच भी रही है तो क्या लगता है आपको अभी तक फिर रिस्पांस में क्यों नहीं कोई जो फैसला आपके लिए? सरकार का जो पहले दिनों जो प्रोटेस्ट हमारे चले कश्मीर के अंदर, उस पर सरकार का रिस्पॉन्स ये था कि गवर्नर साहब 12वें दिन जो है प्रोटेस्ट साइट पर आए और प्रोटेस्टर से बात की और भरोसा दिलाया कि हम जो है आपकी बात पे जो है विचार करेंगे। उसके बाद जो हमारी 25 मेंबर्स की डेलीगेशन गवर्नर साहब से भी मिली, वहाँ पे भी हमारे जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने जो है गवर्नर साहब से यही बात की कि सेव आवर लाइव्स। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा मीडिया में, उन्होंने टी-शर्ट्स लगाई थी सेव आवर लाइव्स। और मेमोरेंडम में पहला पॉइंट यही था कि हमें जो है आप जम्मू में जो है हमारी सर्विसेज को जो है आप लीजिए, जब तक कि ना कश्मीर में हालात ठीक हो। आपको पता है गवर्नर साहब ने खुद कहा, इट्स ऑन रिकॉर्ड, शेखपुरा के अंदर बोला कि कश्मीर के अंदर इवन द शैडोज आर टू बी फेयर्ड। IGP साहब ने हमें मटन में आके कहा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म वाइप आउट करने में हमें 3 साल लगेंगे। तो आपको हालात पता है, आप स्टैटिस्टिक्स देते हैं, आप नंबर्स देते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी तंत्र को पता है कि कश्मीर के अंदर हिंदूज सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कुछ दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि हिंदू जो है, हिंदू समाज वहाँ पे सॉफ्ट टारगेट है। तो हम तो सरकार को यहाँ से ही सजेस्ट कर रहे हैं, इस सॉफ्ट टारगेट को आप जम्मू ले आइए और आप अपना काम कीजिए वहाँ पे, चाहे वो आपका सिक्योरिटी अपैरेटस हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस हो, आप हालात ठीक कीजिए। मैं पहले से कह रहा हूँ कि हमने हालात के विपरीत वहाँ काम किया। 2010 में मेरे भाई बहन गए, इनके पास रहने को छत नहीं था वहाँ पे, ये लोगों के वहाँ पे रेंटों पे रहते हैं। आज भी
4000 एम्प्लॉइज जो है रेंटेड अकोमोडेशनों में रहते हैं, 24 घंटे वो वल्नरेबल होते हैं। मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, मैं 4 बार जो है अपनी दरवाजे को देखता हूँ कुंडी मैंने की है कि नहीं, नॉक तो नहीं हुआ। अपने घर में भी आपको खौफ लगता है? मेरा घर कहाँ है वहाँ, मेरा घर तो रहा ही नहीं, अब मैं रेंट पे रहा। मैंने कहा कि मैं सरकार की पॉलिसी के साथ चलता हूँ, कोई बात नहीं, बट अब जब मेरी जान, जब मैं वर्किंग प्लेस पे मुझे मारा जा रहा है, मेरा काम क्या है वहाँ पे? मेरा काम कश्मीर के अंदर, ना मेरी फैमिली है, ना मेरा भाई है, ना मेरे बच्चे हैं। मैं वहाँ जाता हूँ जॉब करने के लिए, ऑफिस टू रेंटेड अकोमोडेशन, रेंटेड अकोमोडेशन टू ऑफिस। अब जब मुझे आप वर्किंग, आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको अकोमोडेशन भी वहाँ पर कुछ भी नहीं, यही तो विडम्बना है। मैं सरकार के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकार के कोई भी सेक्रेटरी हो, सरकार में जो भी है वो हमारे सामने आए, हमसे बात करे। आप मुझे बताइए, हमारे MOS नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में खुद स्टैटिस्टिक्स दिया, बोला कि 12 साल के अंदर हम 1000 लोगों को अकोमोडेट कर पाए। 5000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज है वहाँ, वो रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं। उनकी आप जाने कैसे सुनिश्चित करोगे जो 24 घंटे वल्नरेबल है? उस वल्नरेबिलिटी में भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया वहाँ पे सड़कों पे, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? लाठीचार्ज, टीयर गैस। क्या हमें भूलेगा? जो पोस्ट 2020 कश्मीरी हिंदू एग्जाइल लिटरेचर होगा, वहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन की हरासमेंट जो है वो लिखी जाएगी। ये जो समय है ये उनका संज्ञान लेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक तरफ आप सरकार से इतनी उम्मीद कर रहे हैं, एक तरफ से आप सरकार से इतने सवाल जो है वो उठा रहे हैं। सवाल भी ज़रूरी है, सवाल जो है सरकार से ज़रूरी है। सरकार ने जो ज़्यादतियाँ की वो भी उजागर करना ज़रूरी है। इस तरीके की ज़्यादतियाँ पिछले 12 साल से वहाँ हो रही है, आप सबको पता है। जो मेरे भाई वहाँ पे लगे हैं, जो मेरी बहनें वहाँ पे कार्यरत है, उनकी कोई प्रमोशन नहीं हुई पिछले 12 साल से। मेरे भाई जो वहाँ पे काम करते हैं वो अभी भी रेंटेड अकोमोडेशंस पे रहते हैं, उनके लिए एक कमरा नहीं बना पाई है सरकार। मेरे भाइयों पे SRO लगाया गया, उनको 15,000 पे वहाँ पे नौकरी करनी है, उनको रेंट भी देना है और न दिनचर्या भी चलाना है, उनको जम्मू में भी रहना है और कश्मीर भी आना है। वो क्या करेंगे? तो इन जातियों के बगैर भी, इस हरासमेंट जो हो रही थी पिछले 12 साल से, ये प्रोसिक्यूशन जो हो रहा था, उसके बगैर भी हमारा जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जो समाज है, इन्होंने कहा अपने बच्चों को, आप कोई बात नहीं, आप सरकार की पॉलिसी के साथ रहिए, क्या पता सरकार ने अच्छा ही सोचा होगा। बट जब अब हमारी जानें ही नहीं सुरक्षित है तो अब तो हम सवाल करेंगे, सवाल भी करेंगे और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमारे सवालों पे सरकार जो है जेन्युइनली, ऑनेस्टली जो है विचार कर रही होगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से आप डिमांड कर रहे हैं कि आपको जम्मू में किसी सेफ़ प्लेस पर या भारत के किसी भी कोने पर आपको सेफली लोकेशन पर, कश्मीर घाटी को छोड़कर आपको वहाँ पर रीलोकेट जो है वो किया जाए। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि ऑलरेडी हमारे जम्मू में नौकरियों की बड़ी कमी है, जो हम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए, हम बच्चे कहाँ जाएंगे कि अगर कश्मीर घाटी से PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ जम्मू आकर काम करें? सबसे ये मेरा सवाल नहीं है, ये जम्मू के लोगों का सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी जो डायनेमिक्स है, इसकी इंटरकेसी जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज, ये जो पोस्ट्स है, ये सुपर न्यूमरी पोस्ट्स है। इसका जो फंडिंग है, इसकी जो सैलरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बर्दाश्त करता है। तो अगर हम कार्यरत है, दीज आर शेडो पोस्ट्स, ना हम यहाँ किसी की नौकरी खाएंगे, ना हम किसी की नौकरी पे लगे हुए हैं। ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पर आ गए तो जो बाकी लोगों के चांसेस है नौकरी लगने के, वो तो कम हो जाएंगे। फर्स्ट डे से हम डिमांड कर रहे हैं, हमारा नोडल ऑफिस यहाँ है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर्स ऑफिस, हमारे कैंप स्कूल है, हमारे माइग्रेंट स्कूल है, हमारे कैंप ऑफिस है, माइग्रेंट ऑफिस है। वो जो है गवर्नमेंट अपैरेटस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है, वो उन चीज़ों का संज्ञान लेके हमें यहाँ पर एडजस्ट करेगा। जो भी हमारे यहाँ पे हमारा नोडल ऑफिसर है, हम यहाँ पे ही अपनी सर्विसेज जो है कार्यरत अपना काम करेंगे। बाकी हम यहाँ किसी की पोस्टों पे नहीं आए, ना हम किसी की पोस्टें लेंगे। ये जो भ्रम है मैं आपके थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ। दीज आर सुपर न्यूमरी पोस्ट्स, ठीक है ना। हम गवर्नमेंट से रिआइटरेट करते हैं, हमारे नोडल अफसर साहब यहाँ है, हमारा ऑफिस यहाँ है, आप हमें यहाँ अटैच कीजिए, हमारे से कार्य ले लीजिए, सर्विसेज ले लीजिए। आप लोग सिर्फ जम्मू में ही रिलोकेट होना चाहते हैं, या एक बार फिर आपसे यही सवाल करूंगी कि भारत के किसी भी कोने में आप लोग लोकेशन चाहते हैं? हमारा जो प्राइमरी अभी है, प्राइमरी हम बोल रहे हैं कि जम्मू का, ठीक है ना, क्योंकि घर यहाँ है। उसके बाद हम सरकार से बातचीत, जब सरकार से जो है। अच्छा, लोगों का एक भी सवाल है आप लोगों से कि जब आपको पता ही था कि ये हालात घाटी में है, उसके बावजूद भी आप वहाँ पर सर्विसेज देने के लिए गए, तो आपको पहले ही उस बारे में सोचना चाहिए। उसी पर मैं आऊँगा। जब 2008 में ये पैकेज अनाउंस हुआ, उसमें कांग्रेस सरकार और उन दिनों के हमारे मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला साहब थे। ये पैकेज जो है एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी के तहत जो है ये कश्मीर में लागू किया गया। ये पैकेज जो है जम्मू में लागू करना था और इन एम्प्लॉय से पूछना था आप कहाँ पे जॉब करोगे। बट हमारी जो नीड थी कम्युनिटी की, हमारी जो डेस्परेशन थी, उसके यूज़ करके अटीरियर मोटिव्स, नेफेरियस डिज़ाइन से ये कश्मीर में लागू किया गया।
हमने कहा, उसके बावजूद भी हमारे बच्चों ने कहा, हमारे लड़कों ने कहा कोई बात नहीं, अपनी मातृभूमि में जाना सर्व करेंगे, सरकार हमारे साथ है। सरकार ने हमारे सरकार के भरोसे आप घाटी चले गए सर्विसेज। हाँ, सरकार ने हमारे साथ 50 वादे किए। इट वाज ए रिहैबिलिटेशन प्लान परपेट्युअली कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट कि ये रिहैबिलिटेशन प्लान है, बट ये रिहैबिलिटेशन प्लान नहीं आप लोगों की घर वापसी। यस, वो घर वापसी नहीं हुई। मेरे भाई की घर वापसी कहाँ हुई? इसके पेरेंट्स वहाँ हैं, इसके बच्चे यहाँ हैं, ये वहाँ पे कमरे के अंदर सुकड़ा हुआ है एक रेंटेड अकोमोडेशन में। इसको लगता है कि कोई मुझे मारने ना आ जाए। ये कहाँ से रिहैबिलिटेशन है? ये फेलियर था। इसी फेलियर को हम चाहते हैं कि आज की जो मौजूदा सरकार है, जब आपको हालात इस तरीके से पता ही थे तो आपने पहले 12 साल की सर्विसेज आप लोगों ने दी हुई है वहाँ पर, 10-10, 12-12 सालों की, तो पहले ही आप लोगों ने इस पर सवाल। देखिए, पिछले 1.5 साल से मैंने कहा कि जो पिछले 1.5 साल का जो टाइम पीरियड है, हम वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस है उसके विपरीत काम कर रहे थे। हमारे विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे साथ, आप जिसको कहते हैं पेन टेररिज्म, न कोई प्रमोशन ना सीनियरिटी, बट मैं कह रहा हूँ पिछले 1.5 साल से जो हालात बने हुए हैं टारगेटेड किलिंग्स को लेके, इन द लाइट ऑफ टारगेट किलिंग्स, फिगर्स आपके सामने हैं कितनी टारगेटेड किलिंग्स हो गई। हमारे राहुल भट्ट, हमारी कम्युनिटी के, उनको अपने वर्किंग प्लेस पे मारा गया। इसकी ग्रेविटी को समझना है, इसकी एनॉर्मिटी को समझना है। मजिस्ट्रेट के ऑफिस के अंदर रजनी बालाजी पढ़ा रही थी बच्चों को, विजय कुमार जी, सुपिंदर कौर जी, दीपक चंद जी, इन द लाइट ऑफ जो सिक्योरिटी सिनेरियो है कश्मीर के अंदर 1.5 साल से बना हुआ, उसके संदर्भ में हम कह रहे हैं सरकार को। 2 साल पहले हम नहीं कहते थे, या जो भी हमारी ग्रीवेंसेस थी वो हम अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते थे। हालात सामान्य नहीं थे, हालात तो ख़राब थे, बट जो टारगेटेड किलिंग्स का माहौल पिछले 1.5 साल से, हमें क्लियरली जो है वहाँ का कुछ सेक्शन जो टेररिस्ट है वो सीधे क्लियरली कह रहे हैं यू आर नॉट वेलकम हियर, आप जाइए। इससे बड़ा क्लैरिटी क्या होगी? आपने देखा पिछले 2 महीने से कितनी चिट्ठियाँ जो है पब्लिश हुई। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को भी पता है, हम भी अपना गला होने के बावजूद भी मैं वही सवाल आपसे बार-बार, वही तो विडम्बना है, वही तो कारण क्या समझ, विडम्बना है, दुर्भाग्य है। सरकार कहीं ना कहीं उनके एडवाइजर्स, पॉलिसी मेकर्स उनको बता रहे हैं कि अगर ये 4000 यहाँ आ गए हमारी पॉलिसी फेल हो गई। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ विनम्र तरीके से, यानी सरकार को आप लोगों की जानों से ज़्यादा अपनी पॉलिसी की फिक्र है, ये कहना चाहते हैं आप? ये पॉलिसी जो है ये फेल पूरी हो गई थी 90 के अंदर, जब पूरा कश्मीरी पंडित समाज ही पलायन कर गया। अब तो ये 4000 एम्प्लॉयज़ है, ये तो फैमिलीज भी नहीं है। हम 4000 एम्प्लॉयज़ वहाँ कार्यरत है, तो हमारे वहाँ रहने से कौन सा इनका जो है पॉलिसी फेल होगी या प्रेस्टीज इशू है। हम सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है उस पर आप विचार कीजिए। हमें आपसे ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एलजी साहब के अंदर वो कन्विक्शन है, वो ऑनेस्टी है हिंदू समाज को लेके। चाहे वो हमारे डोगरा भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं कि हमारी जानें बचाइए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। और क्या मांग रहे हैं वो? आपसे ये नहीं मांग रहे कि हमें अलग दे दो। कुछ लोग, हम तो नेशनलिस्ट्स हैं, हमने तो देश के लिए जो है अपनी जानें दी वहाँ पे। तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारी सर्विसेज आप लीजिए, बट कहीं ना कहीं जो हमारा डर है उसको समझिए, उस डर को एड्रेस कीजिए। तो आपने सुन लिया कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं सरकार से कि हालात, सरकार को मालूम है कि इस समय कश्मीर में क्या हालात बने हैं। हालात जानने के बाद, सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी सरकार कोई भी कदम जो है वो इन मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं उठा रही है, इनके लिए कुछ सोच नहीं रही है। तो सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों से आकर बातचीत की जाए आमने सामने, ताकि ये भी अपनी बातें रखें और सरकार भी आगे से जो उनके मशवरे हैं वो भी इनको दे, ताकि एक जो डिसीजन है वो निकल कर आए और ये लोग इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट करें, जहाँ पे इस समय धूप में खड़ा होना भी मुश्किल है और ये लोग यहाँ पर गर्मी में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद रहेगी सरकार जल्द से जल्द इन लोगों की डिमांड्स को सुनेगी।